प्रेजेंटेड बाय कविता टून्स। जंगल की गहराई में एक कोना था जहां अक्सर चालबाज जानवर अपनी योजनाएं बनाते थे। वहीं पर आज बागराज और चतुर लोमड़ी आमने सामने बैठे थे। बागराज गुस्से में दांत पीसता हुआ लोमड़ी से बोलता है, ये शेर सिंह आखिर क्यों सबका राजा बना बैठा है? ताकतवर तो मैं भी हूँ, शायद उससे भी ज्यादा, मगर सब मेरी इज्जत करने की जगह उसकी जय जयकार करते फिरते हैं। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी लगती है जंगल के जानवरों को जो उनको मैं नहीं भाता। लोमड़ी बागराज की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वह अपनी एक चाल चलती है और बोलती है, बागराज, ताकत होना और राजा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। शेर सिंह को जानवर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो न्याय करता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर तुम सोच लेना, इस काम में खतरा भी हो सकता है और हमें जंगल से निकाला भी जा सकता है। यह बहुत ही जोखिम भरा काम है बागराज। बागराज सोचता है पर उत्साहित होकर बोलता है लोमड़ी से, सच कह रही हो लोमड़ी बहन? क्या मेरे राजा बनने का कोई रास्ता है? क्या यह मेरा सपना भी पूरा हो सकता है? मैं तो सोचता रहता हूँ, क्यों न कभी जंगल का राजा बनकर देखा जाए। लोमड़ी चालाकी से बोलती है, हाँ रास्ता है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम जंगल में अफवाह फैलाएंगे कि इस जंगल में एक नया ताकतवर शेर आ गया है जो खुद को असली राजा कहता है और शेर सिंह को हराने की बात करता है। यह महाराज को खबर पहुंचानी पड़ेगी कैसे न कैसे करके। लोमड़ी चालाकी से बोलती है। अब तो बागराज की आंखों में चमक आ जाती है बिल्कुल, और लोमड़ी से बोलता है, वाह बढ़िया योजना है। शेर सिंह गुस्से में खुद ही फंस जाएगा और पागल हो जाएगा। चलो, ऐसे ही दिन बीतता है और रात हो जाती है। लोमड़ी और बागराज ने प्लान बना लिया था। अगले दिन सुबह लोमड़ी धीरे धीरे जंगल के हर एक कोने में घूमने लगी। वह हर जानवर के कान में धीरे से जहर घोलने लगी। अरे सुनो, एक नया शेर आया है, बहुत ही ताकतवर कह रहा है। शेर सिंह बूढ़ा हो गया है, अब हमें अपना राजा बदल देना चाहिए। हिरण डरते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? अगर यह बात सच हुई तो हमारी जान पर बनाएगी, और जंगल का राजा का क्या होगा? कुछ सोचो भाई फिस्को हाथी, कुछ सोचो। लोमड़ी हाथी को कुछ बोलने ही नहीं देती। वह चतुराई से बोलती है, अरे फिस्को हाथी, तुम्हें यह खबर नहीं है क्या? वो नया शेर कह रहा है जंगल अब उसी का है, तो वह हमारा राजा है। फिस्को हाथी को बहुत ही चिंता होती है और वह घबराकर लोमड़ी को बोलता है, हाय राम, पता नहीं अब इस जंगल का क्या होगा। शायद अब इस जंगल में हमारी लड़ाई पक्की है, क्योंकि जंगल में हर दिन खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे पूरे जंगल में खलबली मच गई। सब जानवर सहमे हुए थे। आखिरकार यह खबर शेर सिंह तक भी पहुंचाई। किसने? दोस्तों, बकरी ने। जब शेर सिंह को यह बात पता चलती है तो वो गुस्से में बोलता है, बकरी, क्या तुम्हें यह पूरा यकीन है कि यह बात सच्ची है? अगर यह झूठ निकली तो तुम्हें सजा मिल सकती है। बकरी बोलती है, हाँ महाराज, यह बात सच है। सभी जानवर आपसे दुखी हो चुके हैं। तभी शेर सिंह गुस्से में बोलता है, मेरे जंगल में कोई और शेर और कहता है कि वह असली राजा है। अगर ऐसा है तो मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर बात क्या है। इधर बकरी तो शेर सिंह के पास सारी खबर पहुंचा देती है, लेकिन पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर यह सारी बात सुन लेता है और वह सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पेड़ से नीचे उतर कर आता है। चिंटू बंदर को भी अपने जंगल से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वह सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये खबर अचानक से कैसे फैल गई? मैंने कभी किसी और शेर को आते नहीं देखा। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चक्कर क्या है। बंदर सोचता है। चिंटू बंदर चुपचाप बागराज और लोमड़ी का पीछा करने लगता है। वह पेड़ों से उछलता कूदता उनकी हर हरकत पर नजर रखता। तभी बागराज और लोमड़ी एक तालाब किनारे पहुंचते हैं। वही बंदर छुप जाता है। बाघ बोलता है, जब शेर सिंह उस पहाड़ी पर जाएगा तो हमारा जाल उसे पकड़ लेगा। फिर सब जानवर कहेंगे कि वह हार गया। तभी लोमड़ी खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ जरूर, मैं बनूंगी तुम्हारी मंत्री और तुम होगे जंगल के नए राजा। चिंटू बंदर पास में ही था। धीरे से फुसफुसाकर बोलता है, ओह, तो ये है असली चाल। अब मैं ये बात शेर सिंह को बताऊंगा। शेर सिंह बहुत ही खुश होंगे मेरे से। चिंटू बंदर तेजी से शेर सिंह की गुफा की ओर जाने लगता है। वह थोड़ी ही देर में गुफा के अंदर पहुंचता है। शेर सिंह उसे वहीं मिलता है।
तभी चिंटू बंदर फुसफुसाकर बोलता है, महाराज ये सब झूठ है, कोई नया शेर नहीं आया, ये बागराज और लोमड़ी की ही चाल है। वो आपको फंसाना चाहते हैं और बागराज जंगल का राजा बनना चाहता है। शेर सिंह गंभीर होकर बोलता है, चिंटू यह बहुत बड़ी बात है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है यह बात सच है? अगर यह बात सच नहीं हुई तो तुम्हें सजा मिल सकती है इसकी, ध्यान रखना। चिंटू बंदर दृढ़ आवाज में कहता है, हाँ महाराज, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, यह बात 100% सच है। बस लोमड़ी और बागराज आपको मिलकर फंसाना चाहते हैं, यही बात है। शेर सिंह गहरी सोच में, तो ठीक है फिर चिंटू बंदर, कल मैं सुबह खुद देखूंगा, अगर ये सच है तो उन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। वह जंगल में ऐसा नहीं कर सकते, एक शेर सिंह अभी जिंदा है, मरा थोड़ी ना है। अगले दिन शेर सिंह बागराज से कहता है, धोखेबाज बागराज, मैंने तुम्हें मौका देकर ठीक नहीं किया, तुम मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे हो और जंगल का राजा भी बनना चाहते हो, मैंने सुना है। हाँ, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही जंगल का असली राजा हूँ। भिड़ लो एक एक हाथ, पता चल जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा ताकत है। फिर जंगल में शुरू हुआ भीषण भिड़ंत। शेर सिंह और बागराज एक दूसरे पर टूट पड़े, पेड़ हिल गए, पक्षी उड़ गए, जमीन कांप उठी। लोमड़ी डरते हुए वहां से भाग गई। कभी शेर सिंह का पलड़ा भारी होता तो कभी बाघ का, लेकिन फिर भी आखिर में शेर सिंह उसे हरा ही देता है। याद रखो, राजा बनने के लिए ताकत ही नहीं, न्याय और सच्चाई भी चाहिए, और साथ में दिमाग। लोमड़ी और बागराज बहुत ही शर्मिंदा थे। दोनों शर्म के मारे जंगल छोड़कर चले जाते हैं और कभी भी किसी भी जानवर के नजरों के सामने नहीं आते। इधर शेर सिंह चिंटू बंदर से कहता है, चिंटू तुम्हारी समझदारी से आज पूरा जंगल बच गया, अब से तुम मेरे खास सलाहकार हो। धन्यवाद महाराज, मैं हमेशा अपने जंगल की रक्षा करूंगा और इसे किसी भी तरह की हानि नहीं होने दूंगा।